नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र बाजार। आज के बाजार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं सोने और चांदी की। सोने और चांदी में कोई ज्यादा बड़ी फेरबदल आज देखने को नहीं मिला। सोने में करीब करीब 0.27% की गिरावट रही और चांदी में करीब 1.30% की गिरावट रही। चांदी जो है 81.44 पर बंद हुई और 81.44 पर रही और सोना 5042। अगर हम इसकी बात करें भारतीय मुद्रा में तो चांदी करीब 2,51,500 के करीब और सोने की अगर हम बात करें तो 1,55,700 रुपए के करीब। एक बात जो अभी भी फर्क बनी हुई है वो है चाइना में, शंघाई में चांदी का रेट जो अभी भी 10% $10 ज्यादा बना हुआ है। वहां पर अभी भी $91.30 का भाव रहा, जो बाकी जगह जो 81.44 की हम बात कर रहे हैं उससे करीब करीब $10 ज्यादा है। तो एक चीज समझिए कि सोने और चांदी में जो कहा जा रहा है कि अब गिरावट का बड़ा दौर आ गया, उस तरीके की कोई चीजें अभी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो स्थिति पहले थी वही स्थिति अभी भी बनी हुई है और उसी तरीके से सोने और चांदी को लेकर जो फैक्टर प्रभावित करते हैं वो फैक्टर भी उसी तरीके से बने हुए हैं। दो तीन चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि जो एक जो बड़ा बदलाव देखने को मिला है कि ज्वेलरी की, अगर हम फिजिकल की बात करें तो ज्वेलरी की खरीद बहुत कम हो गई है। अभी पिछले दिनों हम लोग कूचा महाजनी और बाकी सब जो इलाके में घूमे, ज्वेलर से बात की तो ज्वेलरी की खरीद एकदम कम हो गई है। अब लोगों की जो इंटरेस्ट है खरीद का वो कॉइन्स और बार में ज्यादा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि कॉइन्स और बार जो है वो इनके इन्वेस्टमेंट में काम आएंगे, उनके इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है। और ज्वेलरी में जो 50 तरह के लफड़े होते हैं कटिंग, और जब आप बेचने जाइए तो उसमें से कई चीजें जो कहा जाता है कि इसमें कैरेट कम है, इसका वजन कम है, ये सब चीजें बड़ा परेशान लोगों को कर रही थी। और अभी तक जो फिजिकल में चांदी सोना खरीदते थे वो केवल कंज्यूम करने के लिए खरीदते थे, यानी आपके घर में अगर शादी है, कोई फंक्शन है, किसी को गिफ्ट देना है, तब सोने और चांदी की ज्वेलरी खरीदी जाती थी। लेकिन अब उसमें बदलाव थोड़ा थोड़ा आ रहा है, धीरे धीरे निवेश की तरफ बढ़ रहे हैं हम, कंज्यूमर से इन्वेस्टर्स की तरफ बढ़ रहा है समाज, और उसी का ये फर्क है कि अब कॉइन और बार की खरीद ज्यादा हो रही है। अगर हम चांदी की डेरिवेटिव मार्केट की बात करें तो उसमें अब मार्जिन जो है वो 65% तक हो गया है। पहले ये 18 से 20% था, तो जाहिर बात है मार्जिन के बढ़ने का भी असर, डेरिवेटिव्स का भी असर इसमें दिखाई दे रहा है। और जैसा हमने कहा कि जो लॉन्ग रन में किसी भी तरह का कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा, तो जो एक चीज जो समझ में आ रही है कि जिन्होंने हायर रेट पर लिया था वो थोड़ा अभी घबराए हुए हैं, और इस तरीके के सवाल हमारे पास भी बहुत से आते हैं हमारे वीडियो के दौरान कि अब हम क्या करें। हमने हायर रेट पर खरीदा था जब फोमो फैक्टर एकदम अपने पीक पर था, चांदी का दाम 121 पहुंच गया था और सोना भी करीब 2.25 लाख रुपए पहुंच चुका था। उस समय जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया वो अब क्या करें। देखिए, हालांकि आपको अपने निवेश की राय हमेशा अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट से बात करके ही लेनी चाहिए, लेकिन जो फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं उससे ये साफ दिखता है कि अगर आप लॉन्ग रन तक अपने उसको रखते हैं तो आप अपने नुकसान से बच सकते हैं। तो जिन्होंने अब हायर दाम पर लिए कोई और चारा उनके पास नहीं है, और यही अक्सर होता है कि जब आप फोमो फैक्टर में खरीदते हैं, और हमने देखा पिछले दिनों कई ऐसी खबरें आई कि लोगों ने अपनी एफडी तोड़ दी, अपने 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 घर मकान प्रॉपर्टी बेच दी और उसका पैसा सोने और चांदी में निवेश कर दिया। ये उस समय लग रहा था कि एक के दो होते हुए टाइम नहीं लगेगा, और जिस तरीके से चांदी के दाम हर रोज 30, 40, 20 हजार रुपए बढ़ रहे थे, उसने एक अजीब सा फोमो फैक्टर बना दिया था। अब हालांकि वैसा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अभी भी लॉन्ग रन में आपको रिटर्न मिलेगा, और अगर आप 3, 4, 5 साल का इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा हम पहले भी अपने वीडियो में बताते थे कि जो भी लालच करके आएगा, कभी भी इन्वेस्टमेंट में उधार का पैसा, अपनी जरूरत का पैसा नहीं लगाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट वही कामयाब होती है जो आपके पास पैसा अतिरिक्त है, अगर आप उसे निवेश करते हैं तो वो आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। और कई बार जब
जब आप तेज चलती ट्रेन में चढ़ते हैं तो उस समय आपके सामने कई तरह के खतरे होते हैं। अब आप समझिए जिन्होंने फियर फोमो फैक्टर के कारण एकदम टॉप पर खरीदा है, अब उनके लिए उतरने का भी कोई रास्ता इस समय नहीं है, या अगर मजबूरी में वो उतरे तो उन्हें नुकसान करके उतरना पड़ेगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने पैसे का निवेश एकदम उस समय करें जिस पैसे की आपको अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, और ना किसी से उधार लेकर करें, क्योंकि कई बार उस ट्रैप में जब आदमी फंस जाता है तो उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम थोड़ी सी शेयर बाजार की बात करें तो जो म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी थी उसमें जनवरी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल जनवरी में अगर हम देखें तो लास्ट ईयर जनवरी में करीब 40,000 करोड़ का एसआईपी हुआ था, लेकिन अब इसमें माफ कीजिए 4,000 करोड़ का हुआ था, और अब इसमें करीब 40% की गिरावट हुई है, और जो करीब 2428 करोड़ रुपए बनता है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी गिरावट है। और लेकिन एक चीज जो देखने को मिल रही है कि एसआईपी का पैसा निकलकर गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की तरफ गया, वहां पर लोगों ने इन्वेस्ट किया, यानी कि इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब लोग 1-1.5 साल से जो शेयर बाजार में रिटर्न नहीं मिल रहा था उससे भी पब्लिक का थोड़ा धैर्य भी जवाब देने लगा, और कब तक इंतजार करें इसका असर इसमें दिखाई दे रहा है। म्यूचुअल फंड एसआईपी की आदत बड़े लोगों को लगी, और कोविड के बाद हमने देखा कि इसमें बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब जो जनवरी का पिछले साल के मुकाबले इस साल का जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है वो ये साफ दिखाता है कि एसआईपी को लेकर लोगों का विश्वास थोड़ा कम हुआ, और वो पैसा, क्योंकि वो पैसा ऐसा नहीं है कि बाहर गया तो बाजार में खत्म हो गया, वो पैसा गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की तरफ बढ़ा। तो हालांकि अभी भी हम आपको बार बार ये कहते हैं कि आप कोई भी निवेश करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, जो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे जरूर बात करें, क्योंकि इस समय बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है। कहां पर पैसा करना है, कहां अपनी जरूरत के मुताबिक निवेश करना है, ये आपको वही सही राय दे पाएंगे। हर आदमी के पैसे की जरूरत भी अलग होती है और निवेश करने की क्षमता भी अलग होती है। तो व्यक्तिगत राय लेकर आप अपने हिसाब से अगर निवेश करेंगे तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। ये था आज का बुलेटिन, और आगे भी आपको तमाम चीजें, तमाम खबरें देते रहेंगे। इस चैनल पर दिखाई जाने वाली खबरों में हमारा उद्देश्य केवल और केवल आपको जागरूक करना है, तमाम खबरें आपको बताना है, क्योंकि निवेश की कोई सलाह, हमारी बात को सुनकर किसी तरह की निवेश की सलाह मानने की भूल मत कीजिएगा। निवेश अपने हमेशा सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात करके ही करें, क्योंकि पैसा आपका है तो मुनाफा और नुकसान भी आप ही का होगा। इसलिए बहुत सोच समझकर निवेश करें। आज के बाजार बुलेटिन में इतना ही। अपने दोस्त विक्रांत यादव को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।